देखो बच्चों, हम लोग जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको शॉर्ट्स के रील्स के फॉर्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला टॉपिक है हमारा चार्ज। देखो चार्ज क्या होता है? चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब किसी भी मैटर के अंदर की जो इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है उसी को चार्ज बोला जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज हमेशा, इस पूरे चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे रेस्ट के बारे में करेंगे, मतलब चार्ज हमेशा किस कंडीशन में होगा? यहाँ पर रेस्ट की कंडीशन में होगा। बेटा ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो गुलाम यूज करते हैं हम लोग, इसको सी से डिनोट करते हैं। पूरी फिजिक्स में इसको गुलाम से देखोगे, लेकिन इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टेट गुलाम। स्टेट गुलाम को एसटीसी से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होती है बेटा? 1 गुलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होती है। और ये जो स्टेट गुलाम होता है, इसका दूसरा नाम जो होता है आपके पास, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी तरीके से एक और यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको ईएमयू से डिनोट किया जाता है, और इसको एब्सोल्यूट गुलाम भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट गुलाम। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है वो एब्सोल्यूट गुलाम जो होती है वो 10 गुलाम के बराबर होती है, जबकि यहाँ पर 1 गुलाम 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट छोटी यूनिट होती है, फिर उसके बाद गुलाम आती है, फिर उससे बड़ी कौन सी आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब देखो स्पेशल एक और यूनिट होती है जो एसआई नहीं बोल सकते या सीजीएस नहीं बोल सकते, इसको बिगेस्ट यूनिट्स के नाम से हम लोग बोलते हैं फेराडे। चार्ज की एक और यूनिट होती है फेराडे, और 1 फेराडे में होता है 96,500 गुलाम के बराबर होता है। ये कहां से आता है? ये Na/E आप करोगे, मतलब एवोगाड्रो नंबर को अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये चार्ज मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हुई यहाँ पर आपके पास? फेराडे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, उसके बाद गुलाम, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।